सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के। मुझे लगता है कि अंजुम आरा का ये प्रपोज़ल या उनकी जो अपनी राय थी वो था कि होली भी हो जाए और जुमे की नमाज भी पढ़ ली जाए। तो ये मुझे लगता है कि ये उसी एंगल से दिया हुआ ये प्रपोज़ल। वो आग लगाना चाहती है और होली धूमधाम से मनेगा। कोई माई का लाल बिहार में होली को लोग नहीं। जब ये विवादित हुआ ये मामला तो अंजुम आरा ने खेद व्यक्त किया और उन्होंने सॉरी भी बोल दिया है। दरभंगा शहर में शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसी संदर्भ में मैंने ये जो है बोला था। लेकिन अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंचा है तो मैं उस पर खेद व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जब हम आपस में मिलजुल के अगर होली मनाएंगे तो इसकी नौबत कतई नहीं आनी है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। मेरे साथ मेरे 2 वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं, हरिशंकर जी और खालिद रजा खान साहब। हम लोग कल भी आपके समक्ष मुखातिब हुए थे एक विषय को लेकर के जो जुड़ा हुआ है होली से। जुमे के रोज पड़ने वाली इस बार की होली क्यों विवादों के साए में लगातार इस विषय पर चर्चाएं हो रही हैं, विवाद गर्माता जा रहा है और कुछ लोग आशंकित हैं कि कहीं इस बार जुमे के रोज पड़ने वाली इस होली में कुछ अनिष्ट ना हो जाए। दंगे तक की आशंका जाहिर कर दी गई है। अब जिस तरीके से संभल सीओ अनुज चौधरी के द्वारा एक ऐसा बयान दिया गया जो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ताज़ा बयान दरभंगा से सामने आया। दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने कह दिया कि भाई जुमे का वक्त बदला नहीं जा सकता, लिहाजा 12:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक जो मस्जिद है जहां नमाज अदा की जाती है उसके इर्द गिर्द लोग होली न खेलें। ध्यान रखें इस चीज़ का। ब्रेक लगाने की बात उनके द्वारा की गई। बस क्या था, मामला तूल पकड़ता चला गया और एक बार फिर से हरिभूषण ठाकुर बचौल जो बीजेपी के विधायक हैं, इन्होंने उन्हें आतंकवादी मानसिकता की महिला तक कह डाला। बहुत कुछ कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर लगातार। जुमे के रोज़ होली को लेकर के जितनी चर्चाएं हो रही हैं, शायद ही इससे पहले कभी होली को लेकर के इतनी सियासत देखी गई होगी। रमज़ान के मौके पर जुमा और उस जुमे को जब नमाज अदा करने के लिए लोग जाते हैं, इसी से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था क्योंकि अनुज चौधरी ने कह दिया था कि भाई आपको रंगों से ऐतराज़ है तो इस रोज़ अपने घर में ही नमाज अदा करें। पहले भी कोरोना काल में ऐसा किया गया है। वहाँ से ये बयान जिस तरीके से लगातार सुर्खियाँ पहले बटोरता हुआ और उसके बाद विवादों के बीच बढ़ता चला गया, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। खालिद जी से पहले समझ लेते हैं। खालिद जी, कल भी हमने बात की थी और जुमा जाहिर है शुक्रवार के रोज़ ही होगा और उसकी नमाज भी उसी वक्त पढ़ी जाएगी जिस वक्त समय मुकर्रर होता है। फिक्स समय होते हैं नमाज के लिए और जो 5 बार की नमाजी हैं जो ख़ास करके इसका ख्याल रखते हैं उनको उस समय का भी ख्याल होता है कि हमें उसी वक्त अपनी नमाज अदा करनी है। अब गलत तो कुछ नहीं कहा, दलील बिल्कुल ठीक थी, लेकिन फिर सियासत शुरू हो गई। इसे आतंकवादी मानसिकता के साथ जोड़ा गया। ये कहा गया कि हम तो उसी वक्त होली खेलेंगे, हम नहीं रुकेंगे, हम जो चाहे कर लो, हम होली खेल कर रहेंगे। ये जिस तरीके से चुनौती दी जा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि मास को इंस्टिगेट किया जा रहा है और ना मालूम क्यों इस बात की आशंका है कि इस बार होली के मौके पर इसी तरीके से बयानबाजियां होती रहीं तो कुछ अनिष्ट हो सकता है। देखिए, ख़ास तौर से अगर बिहार की बात करें तो ये बिहार में ज़्यादा तूल पकड़ गया। बात यूपी से शुरू हुई, ये बात दुरुस्त है, लेकिन बात जो है ये विवाद ज़्यादा बिहार में बढ़ रहा है। उसकी वजह है वहाँ पर इलेक्शन है और सियासत को गरमाना है। तो अब जो अंजुम आरा ने जो दरभंगा की मेयर है उन्होंने जो बोला, उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है कि जिसके लिए उनको आतंकवादी घोषित कर दिया जाए। आतंकवाद से जोड़ना ऐसी चीज़ों को ऐसे एक ओपिनियन था उनका। उन्होंने एक ओपिनियन दिया कि जुमे की नमाज के टाइम में एक घंटे का 12:30 से लेकर 1:30 बजे तक होली को रोक दिया जाना चाहिए या रोक दिया जाए। एक प्रपोज़ल था उनका। तो उस प्रपोज़ल पर महज इतना भड़क जाना और इस तरह से बयान देना, ये मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो इसको सेंसिबली तमाम लोगों को, वो जो बीजेपी के एमएलए हैं उनको भी समझना चाहिए कि इस तरह से भड़का के वो ठीक है पॉलिटिकल फ़ायदा ज़रूर उठा लेंगे, लेकिन इसका जिसके दूररस नतायज होते हैं, जो लॉन्ग टर्म जो इफ़ेक्ट होगा सोसाइटी पर, बहुत बुरा होगा। ये अच्छी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर देखिए, जुमे की नमाज का वक्त तो फिक्स है। अब उसमें भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाई जा सकती है। एक टाइम पीरियड होता है जुमे की नमाज का
कि 12:30 यानी 12:45 के 12:30 से लेकर 2:30-3 बजे तक हो सकती है जुमे की नमाज। तो उसमें हर मस्जिद में अपना होता है, किसी में 1 बजे, किसी में 1:30 बजे फिक्स होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो 12:30 से 1:30 न करके उसको अगर 2 से 3, 2 से 2:30 भी अगर किया जाए या 1:30 से 2:30, तो भी एतराज़ होगा कि भाई आपने टाइम फिक्स क्यों किया कि उतनी देर रोक दिया जाए। तो अगर मुझे लगता है कि अंजुम आरा का ये प्रपोज़ल या उनकी जो अपनी राय थी वो था कि होली भी हो जाए और जुमे की नमाज भी पढ़ ली जाए। तो ये मुझे लगता है कि ये उसी एंगल से दिया हुआ ये प्रपोजल था। इसी में कुछ लोगों का ये कहना है कि जब अनुज चौधरी ने ये कहा कि 52 मरतबा साल में जुमा आता है, एक दिन होली आती है, तब तो आपको एतराज़ था, तब आपने आपत्तियां जता दी कि भाई हम अपनी जुमे की नमाज क्यों छोड़ें, हम उस दिन घर से बाहर क्यों ना निकलें, हमारे भी अधिकार हैं। उस पर भी सियासत हुई थी। अब जब दूसरे पक्ष से अंजुम आरा ने यही कह दिया कि भाई ब्रेक देना होगा, कुछ समय के लिए ब्रेक देना होगा, इसी तरीके से उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाया था। सियासत हो रही है, यानी कि जानबूझकर, मैं इसको इस तरीके से देख रही हूँ कि बयानबाजियाँ दोनों खेमों से हो रही हैं और माहौल को लगातार इस विषय पर गरमाने की कोशिश हो रही है, विवादित बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं इसे इस तरह से हालांकि जब ये विवादित हुआ ये मामला तो अंजुम आरा ने खेद व्यक्त किया और उन्होंने सॉरी भी बोल दिया है कि अगर उनके बयान से लगता है कि किसी को कोई हर्ट हुआ है तो हम उसके लिए सॉरी बोलते हैं और हम उसके लिए माफ़ी भी मांगते हैं। उन्होंने पब्लिकली अपनी अपोलॉजी और माफ़ी दे दी, मांग ली है। तो बात अगर उन्होंने माफ़ी मांग ली है तो बात यहाँ पर फिर ठंडी हो जानी चाहिए, मामला तूल नहीं पकड़ना चाहिए। ठंडी होती है। अनुज चौधरी के डिफेंस में यूपी के सीएम आ गए थे और उन्होंने कहा था पहलवान आदमी है और उसकी बोली ही इस तरह की है। अब वो जो लहजा है, उस लहजे को कोई बुरा मान लेता है तो फिर इसका कुछ नहीं किया जा सकता। हरिशंकर जी, सिर्फ बात अनुज चौधरी की नहीं हो रही है, सिर्फ हरिभूषण बचौल की नहीं हो रही है, बात अंजुम आरा की भी नहीं हो रही है। कई और लोग भी हैं जो लगातार इस मुद्दे पर अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। बलिया की एमएलए जिन्होंने एक अलग अस्पताल में विंग की बात कर दी, बिल्कुल केतकी सिंह, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बीजेपी की एमएलए हैं, फिर ये कहती हैं कि हमारे साथ आपको एतराज़ है जब बाकी तमाम विषयों पर, होली पर एतराज़ है तो अस्पतालों में इलाज भी अलग कराइए, अलग वार्ड बनाइए। और उन्होंने भी डंके की चोट पर कहा होली तो खेली ही जाएगी, होली के संदर्भ में उन्होंने कहा था। क्यों इस तरह की बयानबाजी? और एक जनाब तो थे जिन्होंने एक सजेशन दिया कि जिस तरीके से मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनती हैं, तिरपाल का एक कवर ओढ़ लीजिए, आपके कपड़े भी मैले नहीं होंगे और जाकर के नमाज अदा कर लीजिए। ये भी बीजेपी के ही विधायक रहे हैं, मंत्री हैं यूपी में। क्यों इस तरह की स्टेटमेंट्स और बयानबाजियां हो रही हैं? देखिए, इस तरह की बयानबाजी जो है ऐसे नहीं रुकने वाली, क्योंकि किसी भी पार्टी के अगर नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं तो आला कमान की ओर से, मतलब पार्टी के ऊपर के जो लोग हैं, जो चलाने वाले लोग हैं, उस तरफ से अगर रोकी जाएगी तभी रुकेगी, क्योंकि जिसको जो मर्जी आ रहा है वो बोल रहा है। अब देखिए, सबसे लेटेस्ट अंजुम आरा हैं, वो मेयर हैं दरभंगा की और जेडीयू समर्थित मेयर हैं वो। उन्होंने बयान दिया, अच्छा, जेडीयू की तरफ से, हालांकि बीजेपी के नेता ने तुरंत विरोध किया, हरिभूषण ठाकुर बचौल ने आतंकवादी तक कहा, लेकिन जेडीयू का कोई भी नेता इस मामले पर बोलने के लिए सामने नहीं आया। मजबूरी है ना, केंद्र में जो चल रही है गठबंधन की सरकार और बिहार में भी जो एनडीए की सरकार इस समय चल रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तो तेजस्वी यादव फिर यही तो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री को सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की पड़ी है, किसी और विषय से उनको कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी खामोशी को लेकर के वार किया, हमला किया, और हमने देखा था हरिभूषण बचौल को लेकर कहा कौन है ये, और तो और उन्होंने ये भी कह दिया था, जो चर्चा हमने पहले भी की, कि तुम्हारे बाप का राज है क्या, फिर बाप तक बात आ गई। मतलब इस तरह की बयानबाजी लोगों को उकसाने के लिए माचिस का काम करती है और वो लगातार हो रहा है। हालांकि देखिए, नेता तो अपनी बात करेंगे, नेता पहले भी करते रहे, ऐसा नहीं है कि पहली बार है, लेकिन इस तरह का होली और जुमे की नमाज पर जो बयानबाजी है पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अचानक से यूपी से, संभल से शुरू हुआ ये मामला बिहार तक पहुंच चुका है। बिहार में वैसे भी इस साल चुनाव होने हैं, तो वहाँ के नेताओं को ज़्यादा बेहतरीन टॉपिक लग रहा है इस पर बोलना, और वो बोल भी रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से बोल रहा है। लेकिन उसका खामियाजा क्या होगा कि आप नेता बोलते हैं, उसके बाद वो ग्राउंड लेवल तक चीज़ें जाती हैं, आप उन लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं।
अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं नेता दिमाग से खेलते हैं, दिमाग से अपना काम करते हैं, लेकिन एक आम सोच वाला व्यक्ति वो किसी भी पार्टी का समर्थक हो सकता है, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, चाहे कांग्रेस, लेकिन वो व्यक्ति इस तरीके से नहीं सोचता कि अगर हम आपस में लड़ेंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अगर कहीं पर इस तरह की मारपीट होती है तो उसका खामियाजा तो नीचे की पब्लिक ही भुगतती है। नेता तो बयान दे करके चले गए। अच्छा, एक बयान ये कि होली के रंग आप बेचेंगे लेकिन होली नहीं खेलेंगे, ये दोहरी मानसिकता, इसको लेकर के आपका कमेंट चाहूँगी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, हिंदू पर्वों में ज़्यादातर चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं, जो प्रयोग में लाई जाती हैं, वो मुस्लिम समुदाय के लोग बनाते हैं। और पहले तो मिलजुल कर के ही त्यौहार मनाए जाते थे, अब तो सीधे सीधे कहा जा रहा है भाई हमारे पर्व कि एक चीज़ के साथ आपको सरोकार है और दूसरी चीज़ से आपको एतराज़ है, ये दोहरी मानसिकता नहीं चलेगी। इसे आप किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे और क्यों ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, आपने सही कहा कि ये नैरेटिव सेट करने की बात है। ऐसा नहीं है कि वो आज से रंग बना रहे हैं, रंग और गुलाल वो बहुत पहले से बना रहे हैं। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात है कि इस चीज़ों को हाईलाइट करना कि आप जुम्मे के, एक्चुअली है क्या कि इस बार जुम्मे का मामला आ रहा है ना कि हर बार इस तरीके से होली के दिन नहीं होता है जुम्मा। तो लेकिन हरिशंकर जी, यहाँ पर मैं रोक रही हूँ, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, ये काफ़ी सालों बाद ऐसा कोई मौका आया होगा, मैंने पूर्व के कैलेंडर्स नहीं देखे हैं कि होली जुमे के रोज़ पड़ रही है, लेकिन इससे पहले भी कई पर्व ऐसे आए हैं जो मुस्लिम त्यौहार और हिंदू त्यौहार एक ही रोज़ पर पड़ गए हैं। उनके भी जो धार्मिक आयोजन होते हैं और हिंदुओं के भी बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, एक ही तारीख पर शुरू हुए हैं, एक ही तारीख पर पड़ते हैं, एक ही दिन होता है। लेकिन पहले तब इस तरह से विवाद तो नहीं हुआ। पहले इस तरह की बयानबाजी नहीं होती थी। तब जो सीओ अनुज कुमार हैं, उन्होंने उस तरह से वो गिनाते नहीं थे कि आपके 52 होते हैं, होली तो सिर्फ एक होता है। तो दोषी कौन है, सीओ अनुज कुमार? देखिए, शुरुआत वहीं से हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी सह दी गई और उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा पहलवान आदमी है, खिलाड़ी आदमी है, उनका ये बोलने का तरीका है और अगर उसके बोलचाल के तरीके पर किसी को आपत्ति है तो फिर घर बैठे। उन्होंने भी दरअसल उसी लाइन पर जा कर के लोगों को एक नसीहत दे डाली थी कि घर के बाहर ना निकलें, लेकिन वो विवाद और गर्माता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आपने पहले भी बिहार के चुनावों का जिक्र किया, साल के अंत में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। खुदा ना खास्ता होली के मौके पर अगर दंगे जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, जो कोशिश लगातार की जा रही है इंस्टिगेट करने की, मैं बार बार इससे इंस्टिगेशन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जनता को भड़काने की कोशिश की जा रही है। छोटी सी चिंगारी कब बड़ी आग में तब्दील हो जाए कोई कह नहीं सकता। पुलिस प्रशासन के समक्ष इस बार वाकई बहुत बड़ी चुनौती है कि दोनों समुदायों के बीच सामंजस्य बना करके रखा जाए और हम दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते, बाइफरकेट नहीं कर सकते कि ये हिंदुओं का मोहल्ला, ये मुस्लिमों का मोहल्ला और यहाँ पर आप मत आइए और वहाँ पर आप मत जाइए, यहाँ से होकर मत गुजरिए। कोई एक बाउंड्री थोड़े खींची गई है। अब शहरों में और मोहल्लों में भी बाउंड्री खींच दी जाएगी तो फिर कैसे काम चलेगा? देखिए, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि मामला इस हद तक पहुंच गया कि लोग कौन किस इलाके में रहता है, हॉस्पिटल में अलग वार्ड हो जाना चाहिए। अगर आप याद करें तो ये स्थिति आज से 200-250 साल पहले अमेरिका की थी, जब वहाँ अपार्थाइड या इस तरह का रेसिज्म रिलीजियस ग्राउंड पर, कलर के ग्राउंड पर, स्किन के ग्राउंड पर इस तरह की चीज़ें होती थीं। जब अमेरिका उससे बाहर आया तब इंडिपेंडेंस मिली और अमेरिका सुपर पावर बन पाया। और हम उसी 200-250 साल पीछे वाले अमेरिका में जा रहे हैं। हम फिर रेसिज्म की तरफ, तमाम तरह के अपार्थाइड, रेसिज्म और बायसनेस को हम गले लगा रहे हैं और फिर हम विश्व गुरु बनने की भी बात कर रहे हैं। ये हम तमाम लोगों को समझना पड़ेगा, सिर्फ नेताओं को नहीं। अगर नेता नहीं समझ पा रहे हैं, इनसेंसिबल हो गए हैं, इनसेंसिटिव हो गए हैं, तो ये जनता को समझना पड़ेगा कि हमको अगर वाकई वर्ल्ड को लीड करना है, सिर्फ अपनी ज़ुबानी जमा खर्च से लीड नहीं कर पाएंगे हमको प्रैक्टिकली, अमली तौर पर हमको कुछ करना पड़ेगा, तब हम जाके, क्योंकि ये तमाशा पूरी दुनिया देख रही है। आज पूरा जो ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट है, सोशल मीडिया का दौर है, पूरी दुनिया ये तमाशा देख रही है। तो हमारी क्या इमेज बन रही है? क्या हम उसी 200 साल पहले वाली अमेरिका या उस साउथ अफ्रीका में लौट रहे हैं? क्या हम तो
और हम क्लेम भी कर रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, तो मुझे अफसोस इस बात का है कि हम इस स्तर पर आ गए हैं। हम तो अपील करेंगे अपने इस माध्यम से तमाम जनता से, तमाम लोगों से, जो आम लोग हैं, असल ताकत आम लोग हैं। ये नेता तो चंद गिने चुने लोग हैं उनमें से जो चुने जाते हैं, लेकिन इनको समझना ये पड़ेगा। तो जनता को तय करना होगा। संवेदनशील मसला है और सियासत खूब हो रही है। यहाँ पर एक सवाल मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी, समाधान क्या होना चाहिए? क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। मैं ये भी समझती हूँ कि होली साल में एक बार ही आती है और लोग इसका एक पल भी ज़ाया नहीं करना चाहते। ब्रेक लगाना या एक ख़ास इलाके से खुद को दूर रख कर के होली खेलना किसी को भी पसंद नहीं आएगा। इतनी रिस्ट्रिक्शंस के साथ में होली खेली तो क्या खेली। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसी की धार्मिक आज़ादी, धार्मिक स्वतंत्रता पर भी आपकी वजह से रोक लगती है। तो ये वाकई हमारे लिए सोचने का विषय है कि हम किस तरीके का माहौल, किस तरीके का समाज बना रहे हैं। सामंजस्य हम खुद नहीं बनने देना चाहते या हम ऐसा होने दे रहे हैं? समाधान क्या, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? देखिए, सॉल्यूशन जो हुकूमत है उसको ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जो समाज के, जो सिविल सोसाइटी के ज़िम्मेदार लोग हैं। अगर नेता नहीं समझ पा रहे हैं, पॉलिटिशियन, तो सिविल सोसाइटी के लीडर्स तो होते हैं उसमें, जो उसके जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनको समझना पड़ेगा। उनको आगे आकर जनता को और सेंसिटाइज करना पड़ेगा, तब जाकर संवेदनशील बनाना पड़ेगा आम लोगों को, तब जाकर ये मसला हल होगा। वरना फिर जो आप आशंका जता रही हैं कि ऐसा लगता है कि कुछ एक छोटी सी चिंगारी से बड़ा दंगा, बड़ी आग भड़क सकती है, वो हो सकता है। उसको रोकने के लिए तमाम सिविल सोसाइटी को आगे आना पड़ेगा, जिसमें तमाम लोग, तमाम धर्म के लोग उस सिविल सोसाइटी में होते हैं, उनको आगे आना पड़ेगा और ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम सब यहाँ पर जिम्मेदारी में मैं खालिद जी ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर गलती से, भूलवश किसी मुसलमान भाई के ऊपर होली के रंग पड़ गए, होली के गुब्बारे का पानी पड़ गया, पाक नापाक, वो तो उस वक्त स्थितियों का विषय है, मैं उस पर नहीं जा रही डिटेल्स में, उससे चिंगारी उठी और बवाल में तब्दील हो गई, इससे तो कोई भी नहीं होने देना चाहेगा। तो ऐसे में संयम दोनों पक्षों की तरफ से, संवेदनशीलता दोनों पक्षों की तरफ से हो तो बेहतर है। क्यों चाहिए आपको कि आपको मॉनिटर करने के लिए पुलिस बल की डिप्लॉयमेंट हो? और ऐसे कितने एरिया आप आइडेंटिफाई कर लेंगे? होली तो देश भर में मनाई जाती है, नमाज भी देश भर में ही जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो अदा करते हैं। तो ऐसे में हर जगह, हर गली मोहल्ले में तो पुलिस बल की डिप्लॉयमेंट हो नहीं सकती। किसी एक जगह से आपकी नज़र हटी और दुर्घटना घटी, इस तरह की स्थितियां होने ही नहीं देनी चाहिए। सभी समाज के लोगों को सामने से आकर के लोगों को कन्विंस करना होगा कि कुछ भी हो जाए बातचीत के ज़रिए ही समाधान निकालें, बवाल होने ना दें, कम से कम आपके कंधे पर रख कर के बंदूक ना चले। देखिए, अगर एक तो मैं तमाम दोनों पक्षों से अपील करूँगा कि हम एक पत्रकार की हैसियत से हमें ये अपील करनी भी चाहिए कि सेंसिबली होली खेलें और एहतियात के साथ होली खेलें। ठीक है, फ्रीडम है, उसमें पूरी आज़ादी है, और लेकिन अगर कोई मुसलमान नमाज़ पढ़ने जा रहा है और उस मुसलमान पर कोई गुब्बारा आके पड़ भी गया तो इतना भी तूल बनाने की ज़रूरत नहीं। एक तो एहतियात बरतने की क्योंकि देखिए एक ही समाज में रहना है तो संयम दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर पढ़ ही गया, अगर छिटक करके, तो इतना बड़ा बवाल की ज़रूरत नहीं है। उसको आप खामोशी से जाइए, उतना पोर्शन आपको लगता है नमाज के तो आप थोड़ा धो के पढ़ लीजिए, क्योंकि आप जब रास्ते से जब रास्ते से आप गुज़र रहे हैं और वहाँ पर होली, काफ़ी बच्चे, बड़े, बूढ़े सब होली खेल रहे हैं, तो ये ऐसी संभावना है कि कुछ दो चार कतरे जो हैं रंग के वो पड़ जाएं। तो अगर पड़ जाते हैं तो उसमें अगर वो आपको लगता है, अगर आपका दिल गवारा करता है कि वो साफ़ पानी ही था जिसमें रंग घोला गया था, तो आप जाके नमाज़ पढ़िए। उस रंग के पढ़ने से नमाज ख़त्म नहीं होती है। नमाज पढ़ने के लिए इसमें सर जो कह रहे हैं उसमें एक चीज़ और मैं ऐड करूंगा, फिर आप उनसे पूछ लीजिएगा कि जो आम जो राहगीर होते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर के सामने से जा रहा है तो जो समझदार होगा, अगर उसको पता होगा कि ये सामने मुस्लिम भाई जा रहे हैं, तो वो किसी भी कीमत पर उन पर रंग नहीं फेंकेगा। लेकिन उस घर में बच्चा भी है, बच्चे को पता नहीं है कि ये बचौल कौन है और ये अनुज चौधरी कौन है और उन्होंने क्या बयान दिया है, उनका उससे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता। तो वो तो गुब्बारा फेंकेंगे, वो तो रंग फेंकेंगे, लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना है कि अगर ऐसी गलती अगर किसी से होती है तो उसको तुरंत माफ़ किया जाए। मैं यहाँ पर आपकी बात में एक और चीज़ ऐड ऑन करी हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कई बार ऐसा होता है होली के मौके पर जब आप कहीं से गुजर रहे होते हैं, अपनों से मिलने के लिए भी घर से बाहर उस रोज़ लोग जाते हैं। खुद मेरे साथ कई मर्तबा हुआ है। मुझे होली के रंगों से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जिस तरह की होली लोग खेलते हैं, हुड़दंग
इत्यादि, उससे मैं दूरी बना कर रखती हूँ। लेकिन कई बार होता है कि ना चाहते हुए भी कोई पीछे से गुब्बारा इत्यादि आप पर पड़ ही जाता है, आप भीग ही जाते हैं। चेहरा देखकर किसी के धर्म का पता नहीं चलता वो कि चेहरे कौन, पर हिंदू और मुसलमान क्योंकि लिख करके तो नहीं बिल्कुल नहीं, ऊपर वाले ने किसी के चेहरे पर लिखा नहीं था कि आप ईसाई हो जाएंगे, आप हिंदू हो जाएंगे, आप मुस्लिम हो जाएंगे। तो आप चेहरा देख करके, हाँ अगर खास लिबास में है तो पता चलता है, लेकिन ऐसे पता आपको बिल्कुल नहीं चलेगा कि सामने वाला हिंदू है, मुस्लिम है या फिर वो ईसाई हैं, क्या है ये पता नहीं चलता। तो इसीलिए अगर किसी से छोटी मोटी गलती होती है तो इसी समाज में हम पहले इनकी चर्चा कहाँ होती थी। पहले भी ऐसा इत्तेफाक रहा होगा कि होली के दिन जुम्मे की नमाज पढ़ी गई होगी, तो कभी तो वैसी बात हुई नहीं। तो अभी भी हम उसी तरीके से जो जैसे पहले मनाते थे, कोई ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, किसी को रुकने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना जुम्मे की नमाज पढ़े और इधर होली मनाई जाए और दिन भर मनाए, लेकिन सामने वाले का ख्याल रखें। और होली में तो हम ये भी कहते हैं ना कि जिससे आप परिचित हैं उसी को रंग लगाएं, उसी को गुलाल लगाएं। यहाँ पर एक दलील और आ जाती है। अब देखिए बात निकलेगी तो और आगे तक जाएगी, और उसमें बहुत सारी दलीलें दी गई। अनुज चौधरी साहब ने जब पीस कमेटी के समक्ष अपनी बातें रखी थी, उन्होंने कुछ और रीज़न भी दिए थे कि क्यों उन्होंने कहा कि आप घर के भीतर बैठिए। उन्होंने कहा होली के मौके पर लोग भांग इत्यादि भी ले लेते हैं, हुल्लड़बाजी बहुत होती है जिसको आप नहीं रोक पाते, क्योंकि लोग रंग के माहौल में इस कदर एक्साइटेड होते हैं कि उन्हें रोक पाना गली गली में पॉसिबल नहीं है। यानी यहाँ पर समाज की जिम्मेदारी यहीं से शुरू होती है। हर एक घर के लोग, घर के जो बुज़ुर्ग हैं, जो बड़े हैं, वो अपने बच्चों को समझाएं कि भाई आप निकलें, अपने जानकारों के साथ होली खेलें, अनजानों पर रंग इत्यादि डाल करके उन्हें परेशान ना करें। क्या मालूम अगला मुसलमान नहीं भी है, हो सकता है कोई बीमार व्यक्ति हो, उसके घर में कोई बड़ी ट्रेजेडी हुई हो जिसके चलते उस दिन वो घर से बाहर निकला हो, और यकीन मानिए अगर आप ऐसे किसी पर रंग डालेंगे तो उसे कतई अच्छा नहीं लगेगा, उसकी परेशानी और बढ़ेगी ही। वो किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो सकता है। तो यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कुछ जितने भी हमारे समाज के ठेकेदार हैं उनको क्या करना चाहिए कि चीज़ें सामंजस्य के साथ मुकम्मल हों, पूरी हों, त्यौहार भी मनाएं और लोग अपने धर्म का पालन अनुसरण भी सही तरीके से कर सकें। देखिए हर जगह हमारी तो ये अपील है कि पहले भी आप त्यौहार मनाते थे और साथ मनाते थे, कई त्यौहार एक साथ पड़े और किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगी, तो आज भी वैसे ही मनाइए। दूसरी बात है कि सामने वाले का हम वैसे भी अगर ये जुमे की नमाज अदा करने की तारीख ना होती एक ही दिन में, तो हम वैसे भी कहते हैं कि होली का रंग जो ज़बरदस्ती किसी को न लगाएं। और आप समाज में हैं तो छोटी मोटी गलतियां, पहले भी हमने बहुत होली के दिन लड़ाइयां देखी हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग चाहे सिविल सोसाइटी के जो लोग होते थे वो उनको चुप करा देते, अरे चलो कोई बात नहीं, हो गई बात, हाथापाई भी हो गई तो लोगों को हटा देते थे, दोनों आराम से घर चले जाते थे, फिर आई गई बात हो गई। लेकिन इसमें होली के दिन ये अच्छाई का प्रतीक है। रंग जो है आपके जीवन में, कहते हैं ना कि जिसके जीवन में अगर रंग नहीं है तो वो आदमी कहीं ना कहीं बेरंग है। तो अगर होली का इतना बेहतरीन मीनिंग है, आपके पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ मामला है, भगवान कृष्ण और राधा रानी से जुड़ा हुआ है, तो आप इस त्यौहार को बदनाम न करिए। आप इस तरीके से मनाइए कि सामने वाले को भी अच्छा लगे और आपको खुद भी अच्छा महसूस हो, और अगले दिन कुछ ऐसा ना करे कि अगले दिन थाना और पुलिस का चक्कर पड़े और समाज में आपको नज़र गिराना पड़े कि हमने फलाने के साथ बदतमीज़ी कर दी, चाहे होली पर उनके साथ हमने ऐसा। तो इसकी नौबत ही नहीं आएगी ना। जब हम आपस में मिलजुल के अगर होली मनाएंगे तो इसकी नौबत कतई नहीं आनी है। मिलजुल कर होली मनाएं, हमारी भी लोगों से यही अपील है। लेकिन वो लोग जो ये कह देते हैं कि बुरा ना मानो होली और सब कुछ चलता है, हम तो होली खेलेंगे, जो करना है कर लो, फिर सामने वाला पक्ष भी शांत कहाँ बैठता है। सियासत यहीं से शुरू होती है। बड़े पुलिस अधिकारी जब इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि समाज के प्रति लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दोनों ही धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के प्रति होती है। ऐसा ना हो कि किसी एक के अधिकार के बारे में बात करते करते आप दूसरे के अधिकारों को भूल बैठे हो या उन्हें ये लगे कि हम उपेक्षित हो रहे हैं। बावजूद इसके हमारी अपील लोगों से यही है कि सियासत मत होने दीजिए। आप होली भी मनाइए, आप रमज़ान के मौके पर जुमे की नमाज भी अदा कीजिए और ध्यान रखिए कि आपकी वजह से सामने वाले को परेशानी ना हो। खालिद जी, एक लास्ट कमेंट, क्या अपील?
देखिए, अपील यही है कि मैं बिल्कुल अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने स्टूडेंट लाइफ में और अब भी कई बार ऐसा हुआ है, मुझे अच्छी तरह याद आया कि जुमा भी पड़ा है होली के दिन, और मैंने होली खेली है अपने दोस्तों के साथ, और होली खेलने के बाद मैंने नहाया और जुमा कुर्ता पाजामा पहन के जुमे की नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, तब जब कुछ लोग दोस्तों ने फिर रंग डालने की कोशिश की तो मैंने कहा कि जुमा की नमाज़, अब मैं होली खेल लिया, अब मैं नमाज़ के लिए जा रहा हूँ, तो उन्होंने अपने हाथ को रोक लिया। ये चूँकि मैं रंग में सना हुआ था, उसके बाद जाके नहाया, पूरी तरह रंग छूटता नहीं है एक बार में, वो दिखता है, लेकिन उसके बावजूद उनको लगा कि शायद ये अब फ्रेश हो गया है, इसको फिर से गंदा किया जाए। ये होता है होली में। जब मैंने ये कहा कि मैं जुमे की नमाज़ के लिए जा रहा हूँ, तो किसी ने मुझे नहीं छेड़ा, एक बूंद मुझ पर रंग नहीं पड़ा, और मैं जुमे की नमाज़ पढ़ने के वापस आया। और खालिद जी के भी धर्म का सम्मान उनके दोस्तों द्वारा पहले भी रखा गया, जो बता रहे हैं कि होली पहले भी जुमे के मौके पर पड़ी है, तब ये सियासत नहीं हुई थी। तो आप समझदार बनिए, क्योंकि किसी के बहकावे में आकर के सिर्फ कुछ कर गुजरना ये तर्क संगत नहीं है। यकीन मानिए, कानूनी मामलों में आपको न फंसना हो तो किसी की सियासत का हिस्सा मत बनिए। आप होली का जश्न मनाइए और रमज़ान की नमाज अदा करने वाले लोगों को नमाज भी सही तरीके से अदा करने का माहौल बनाए रखें। आपसे यही अपील करते हैं। आपको होली मुबारक, रमज़ान मुबारक। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आपकी इस विषय पर क्या कुछ राय है, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।